हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में आज संविधान सभा का भाग 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था और मोस्ट वीवीआई सारा सवाल होने वाला है। टॉप 50 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें जो टॉपिक हो रहा है वो आपका पॉलिटी से हो रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था से, जिसमें आज का टॉपिक संविधान सभा का भाग 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा सभी सवाल का, और देखिए आज के इस वीडियो में आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए, कल हमने 1 से 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था और उसी के भाग 2 में आज 21 से सवाल का आंसर आप सभी को कमेंट करना है। तो 21 में दिया है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। किस देशी रियासत में बताना है प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो 21 का ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन सी होता है हैदराबाद। क्या होता है? हैदराबाद इसका राइट आंसर होता है, जिसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है 22। इसमें लिखा है कि भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, बाद में मुंबई से हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल आपका 23 नंबर सवाल आ चुका है। तो 23 में आंसर कमेंट करिएगा। 23 में राइट आंसर क्या है? लिखा है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो इसके बहिष्कार करने का मुख्य कारण क्या था? बहिष्कार करने का मुख्य कारण था कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था, तो इसीलिए इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर सवाल। लिखा है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया था। चलिए बताइएगा आप सभी आंसर इसका। तो देखिए इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, वर्गीय मताधिकार के आधार पर यानी कि चुनाव हुआ था। आंसर इसका डी राइट है। चलिए अगला देखेंगे 25 नंबर में। लिखा संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य जो प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। कैसे थे? तो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 26, और 26 में सवाल है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या थी? तो इसका होता है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो इसका ऑप्शन याद रखिए, बी ऑप्शन राइट है। और अगला सवाल देखेंगे 27 में सवाल लिखा है भारतीय संविधान को किसने बनाया। चलिए बताइए भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो 27 का आंसर ऑप्शन ए होता है, संविधान सभा ने। किसने बनाया है? तो संविधान सभा ने। और अगला सवाल 28 लिखा हुआ है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, ये बताइए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो याद रखिएगा 1946 में संपन्न हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 लिया हुआ है। लिखा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, बताइए। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में लिखा हुआ कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ किया गया था। पहली अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दिल्ली में इसका प्रथम अधिवेशन होता है। बिल्कुल सही, आप लोगों का आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट है 31 में क्वेश्चन लिखा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता पूछा गया है। तो ऑप्शन बी करना राइट है, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और ये अस्थाई यानी कि टेम्पोररी रूप में बनाए गए थे। ठीक है, हालांकि बाद में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से चयन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा 32 क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र का कब हुआ था। तो पहला सत्र अगर पूछा जाए तो याद रखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला सत्र होता है। ठीक है। और अगला है 33 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। चलिए इसका जिक्र तो हम पहले भी कर चुके हैं। आंसर बिल्कुल आप सभी का सही है, अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थायी रूप से पूछा जाता है तब आंसर क्या करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 34 सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बताइए कौन है। देखिए सवाल बिल्कुल, तो एक एक प्रश्न आपके सामने आने वाला है संविधान सभा से, एक एक सवाल, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इसलिए आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पर 34 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन सी होता है। अगर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और अगला सवाल देखेंगे 35। तो 35 में दिया 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट सवाल 36 है, लिखा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे बताइए। संवैधानिक सलाहकार जो बनाया गया था BN राव को, किसे बनाया गया था, तो BN राव को। तो यहाँ पर ऑप्शन में पूरा नाम इसका है बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि आंसर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट है 37, लिखा है संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बताइए। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 38 में, सवाल है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संविधान सभा का सदस्य इनमें से कौन सा नहीं था। तो KM मुंशी इसके सदस्य थे, आयंगर सदस्य थे, कृष्णमाचारी थे, लेकिन HH बेग इसके सदस्य नहीं थे। तो आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन क्या होता है, राइट होता है। और नेक्स्ट बताएंगे 39 में, लिखा संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। तो कितनी समितियां नियुक्त की थी, तो 13 समिति। आंसर डी इसका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर। चलिए देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर सवाल। इसमें कहा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। मसौदा या प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। तो 40 के लिए याद रखिएगा 29 अगस्त 1947 ईस्वी राइट आंसर बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 41, लिखा भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी बताइए। तो यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। आंसर सी राइट है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, लिखा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये बताइए। तो सदस्य संख्या अगर पूछा जाता है प्रारूप समिति में तो टोटल 7 सदस्य इसमें थे। नेक्स्ट 43, सवाल है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अब फिर से एक सवाल है, बताइए 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, तो कौन इसमें नहीं है ये बताइए। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के, बाकी सभी थे। तो आंसर इसका ऑप्शन डी करना राइट आंसर है। नेक्स्ट है 44 में कहा है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अब एक सवाल और इसी पर आ गया है, ऑप्शन के अनुसार देखना है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा, जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है 45 में लिखा है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो रखा गया था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट सवाल है 46,
संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में जितने भी निर्णय हुए हैं वो सहमति और समायोजन के आधार पर किया गया है। इसका आंसर डी याद रखिएगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 47। सवाल लिखा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है 48। सवाल है कि भारतीय संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष बताइए कौन थे? तो संघ शक्ति समिति पूछा गया है, तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आइए अगला सवाल जो है 49। तो 49 में कहा है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? चलिए, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? चलिए फटाफट कमेंट करिए। बिल्कुल सही ऑप्शन ए होगा। संविधान सभा के द्वारा संविधान को क्या किया गया है? अपनाया गया है। और ये 50 नंबर सवाल है, आंसर करिए इसका। लिखा है भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? तो देखिए, एक आता है पारित किया गया, एक आता है लागू किया गया। तो यहाँ पर आप ये आंसर याद रखिएगा 50 का 22 जनवरी 1947 इसका क्या होता है? 22 जनवरी 1947 इसका राइट आंसर होता है, जहाँ पर भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था। तो आंसर इसका क्या है? तो आंसर बी होता है 22 जनवरी 1947। संविधान को अगर पूछा जाता है अंगीकृत कब किया गया था, तो अंगीकृत जो किया गया था, यह स्वीकार जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू किया गया था संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे आज के वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान सभा के भाग 2 का क्वेश्चन। एक वीडियो और यहाँ पर संविधान सभा का आएगा तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार आप सभी को हम टॉपिक वाइज हर एक एग्ज़ाम्स के लिए, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए करा रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स आप लोग फटाफट इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर सरसरी निगाहों से देखिए, याद करिए, रिवाइज करिए। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस